इसको अपनी तरफ खींच लेता है, ये पोलराइज्ड होता है, पुल कर लेता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज आरुषि गुप्ता। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। लास्ट क्लास में हमने सीखा था इसका नॉमेनक्लेचर। आज हम सीखने वाले हैं नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारा जो हेलो एल्केन या हेलो अरीन होता है उसके अंदर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होता है। हमने सीखा था कि सपोज ये वाला कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन और ये हेलोजन, इसके बीच में बॉन्ड है। अगर सपोज करें हम कोई हेलो अरीन, सपोज ये, तो इसके अंदर यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ हेलोजन होता है। तो हर हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स में कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होता है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि CX बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वेयर X कुड बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों में से कुछ भी हो सकता है हमारा X। इन शॉर्ट X हेलोजन है और C क्या है हमारा, कार्बन। अब हमें ये बात पता है कि हमारे जो हेलोजन्स होते हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, ये बात हमें पता है कि हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अगर नहीं पता तो ये देखो, हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें ऐसे होता है, सबसे ऊपर हाइड्रोजन और इस साइड हीलियम। उसके बाद सेकंड लाइन में क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ऐसी होती है हमारी पीरियोडिक टेबल, है ना, ये वाली रो। इसमें कार्बन का है, ये रहा, और हेलोजन का है, ये फ्लोरीन, इसके नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऐसे होता है। तो हमें पता है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है इस ऑर्डर में, तो हमारा जो हेलोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की बात करें। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो CX बॉन्ड होता है ये पोलराइज्ड होता है। CX बॉन्ड इज पोलराइज्ड। अब पोलराइज्ड का क्या मतलब होता है, पोलराइज्ड का ये मतलब होता है कि देखो, हमारे हेलोजन्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो CX बॉन्ड बना कैसे होगा, ये बता सकते हो मुझे। सपोज कर लो ये कंपाउंड है, ये बना कैसे होगा, इसको भी मिटा देते। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें जो आप पहले पढ़कर आए होगे, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, हाइड्रोजन के पास एक, इधर हाइड्रोजन के पास एक, और हाइड्रोजन के पास एक, और इधर जो फ्लोरीन, जो हमारा ये है हेलोजन, सपोज कर लो फ्लोरीन, कोई सा भी हेलोजन होगा, इसके पास होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि ये दोनों शेयर कर लेते हैं अपने बॉन्ड्स ऐसे, और ये हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये आपने पढ़ा होगा पहले। ठीक है, ऐसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है और एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। मतलब कि ये जो हमारा CF बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से आ रहा है। तो अब क्या होता है कि ये जैसे CX बॉन्ड है हमारा, इसमें फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
तो क्या करता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेता है। फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव pulls the shared pair of electron towards itself। मतलब कि ये सी एफ बॉन्ड है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो सेंटर में प्रेजेंट होंगे। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इसको अपनी तरफ खींच लेता है, और अब ये सेंटर में ना प्रेजेंट होके थोड़े से फ्लोरीन के पास प्रेजेंट होते हैं, तो उस वजह से फ्लोरीन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाता है? फ्लोरीन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसी चीज़ को हम कहते हैं पोलराइजेशन। ये इसी चीज़ को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इसलिए जो हमारा कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होता है वो पोलराइज्ड होता है। क्यों? क्योंकि हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, पोलैरिटी क्रिएट हो गई, तो सी एक्स बॉन्ड इज पोलर। तो हमसे पूछा जाए नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, तो हम बोलेंगे कि सी एक्स बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। ये तो एक बात हो गई कि इसकी पोलैरिटी की, इसे नोट करो, फिर आगे एक क्वेश्चन आता है इस पे, वो देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपके पास सी एफ, सी एल, सी बी आर और सी आई, ये चारों ही बॉन्ड्स पोलर है। ठीक है, क्योंकि चारों ही केसेस में हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। हमें इन्हें हमें इनको इनकी बॉन्ड लेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उसको सबसे आखिर में, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम वो सबसे पहले। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये चार आपको दिए हुए कार्बन हेलोजन बॉन्ड, और आपको बताना है, अरेंज करना है इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। तो हमें पता है हमारी पीरियोडिक टेबल में ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ग्रुप 17 होता है ये। ठीक है, नहीं पता तो एक बार पीरियोडिक टेबल जाके देखो, उसमें ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अब डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज? डाउन द ग्रुप साइज, बताओ क्या होता है साइज? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है पहले ही। क्लोरीन के पास एक ही शेल होता है, ठीक है, क्लोरीन के पास दो शेल होते हैं, ब्रोमीन के पास तीन, इसलिए डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता चला जाता है। और आयोडीन के पास चार शेल होते हैं तो उसका साइज और बड़ा होता है। तो अगर मैं इन्हें इनके साइज के ऑर्डर में लगाऊं तो वो क्या होगा? सबसे छोटा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। यही होगा इनके साइज का ऑर्डर। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है? सी एफ, सी सी एल, सी बी आर और सी आई, इसको लगाना है हमें ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड बॉन्ड लेंथ की। तो क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो कार्बन इसके पास होगा, तो सी एफ बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। समझ आया? फ्लोरीन का साइज है छोटा, फ्लोरीन इज स्मॉल, तो कार्बन उसके ज़्यादा पास आ सकता है। ऐसे देखो, सपोज करो हमारे पास, ऐसे समझो आप इसे,
सपोज करो ये कार्बन है और ये फ्लोरीन है। एक बॉन्ड लेंथ तो ये है, दूसरा ये कार्बन है हमारे पास, फ्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होगा। सपोज ये क्लोरीन है, ये Cl है, ये कार्बन है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। इन दोनों में से कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी है? ये वाली। अब तीसरा देखो, ये कार्बन हो गया और ये ब्रोमीन हो गया, इसमें बॉन्ड लेंथ इतनी है। ये कार्बन है और ये आयोडीन है इसमें। अब इन चारों को कंपेयर करो। मैंने साइज ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, आयोडीन को और बड़ा बना सकते हो। आयोडीन है इतना बड़ा, और ये कार्बन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज कर रही है। तो इसलिए अगर हमें इनकी बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में लगाना होगा तो वो क्या होगा? CF सबसे छोटा, फिर Cl, फिर Cbr। रीज़न क्या है? साइज इंक्रीजेस। जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है। तो लिख लो, एज साइज इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। समझ आया कि कैसे हो रहा है ये? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है। तो इन्होंने हमसे पूछा था कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करा, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज कर गई। इसे नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंथैल्पी। और हमारे पास यही चार हेलोजेंस है। यही चार हेलोजेंस हैं, CCl, CF, CCl, CBr और CI। हमें अरेंज करना है इन्हें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंथैल्पीज। तो कैसे करेंगे? सोचो, बता सकते हो कुछ कि क्या आंसर होगा इसका? अगर मैं कहूँ बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो क्या ये बात सही है? ध्यान से देखो, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, मान लो हमने इन्हें बॉन्ड लेंथ के उसमें लगाया था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, कि सबसे पहले CF आता है, फिर CCl, फिर CBr और फिर CI। अब जैसी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, तो बॉन्ड वीक हो जाता है। ये आपको पता है, लॉन्गर बॉन्ड्स आर वीक एंड शॉर्टर बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। जैसे आपने ये भी सीखा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, डबल बॉन्ड उससे कम, और सिंगल बॉन्ड बॉन्ड बहुत वीक होता है। ठीक है, तो इसकी लेंथ सबसे कम होती है ट्रिपल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की होती है और फिर सिंगल बॉन्ड की होती है ना? तो अब ये समझो, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, तो बॉन्ड वीक हो जाता है। एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड बिकम्स वीकर। और अगर अब वो वीक हो जाएगा, बॉन्ड बिकम्स वीक।
और अगर अब वो वीक हो जाएगा तो उसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए या कम? पता है ना आप लोगों को बॉन्ड एंथैल्पी का क्या मतलब होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ये होती है बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करी तो बॉन्ड वीक हो गया, अब वीक हो गया तो उसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हम लिख सकते हैं लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। और क्योंकि हमें लेस एनर्जी लगेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो फिर इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी विल बी लेस। समझ आया? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, तो बॉन्ड एंथैल्पी विल बी लेस। तो अगर ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर था, सी एफ सबसे छोटा था, सी आई सबसे बड़ा, तो इसमें वीक क्या करेंगे, सी एफ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, तो इसे सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। अगर हम इसे इसकी बॉन्ड एंथैल्पी के उसमें लगाएं, तो सी एफ सबसे स्मॉलेस्ट है बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी ब्रेक करने के लिए। इसके बाद सी सी एल, इसके बाद सी बी आर, और लास्ट में क्या आएगा, सी आई। क्यों? क्योंकि सी आई में बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है, तो वीक हो गया तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, तो बॉन्ड एंथैल्पी हो गई लीस्ट। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर। इन्होंने हमसे पूछा था इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, सी आई सबसे कम, इसके बाद सी बी आर, फिर सी सी एल, और फिर सी एफ। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ आया? तो ये था हमारा नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।